सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट अपठित गद्यांश है, पढ़ना है हमें। और वर्कशीट नंबर 20 है आपकी, और तिथि है 23/8/2021। तो प्यारे बच्चों, आज हम गद्यांश पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर से अत्यंत कुरूप थे। सुकरात का दुनिया में नाम था प्यारे बच्चों, और वो देखने में कुरूप थे, यानी सुंदर नहीं थे। एक दिन अकेले बैठे वह दर्पण हाथ में लिए अपना मुंह देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया और सुकरात को दर्पण देखता पाकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह कुछ बोला नहीं, मात्र मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखकर बात समझ ली। कुछ क्षणों के पश्चात वे बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण जान गया हूँ। संभवतः तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर शीशा क्यों देख रहा है। शिष्य मौन रहा। उसकी चोरी पकड़ी गई। उसका सिर लज्जा से झुका हुआ था। वह धरती की ओर देखता रहा, खड़ा रहा। सुकरात ने पुनः बोलना आरंभ किया। वत्स, शायद तुम नहीं जानते कि मैं शीशा क्यों देख रहा हूँ या क्यों देखता हूँ। नहीं गुरुजी, शिष्य ने कहा, मैं कुरूप हूँ, इसलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है, यानी एहसास हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिनसे मेरी कुरूपता ढक जाए। तो प्यारे बच्चों, अभी जितना हमने हिस्सा पढ़ा, कितनी सुंदर बात सुकरात ने कही अपने शिष्य से कि कुरूप यानी असुंदर होना, यानी अगर आप सुंदर नहीं है तो इसमें कोई दुख या परेशानी की बात नहीं। अगर हैं तो आप अपने कर्मों से उस बुराई को, या जो आपका चेहरा सुंदर नहीं है उसको ढक सकते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म आपकी प्रतिभा पूरी दुनिया में आपके चेहरे को, या आपके चेहरे में जो कुरूपता है उसको ढक देगी। दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो सुंदर नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि उनके कार्यों से है। शिष्य को यह बड़ा शिक्षाप्रद लगा, किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की। तब तो गुरुजी, सुंदर मनुष्य को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात ने समझाते हुए कहा। उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि वे जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम करें, अन्यथा बुरे काम उनकी असुंदरता को भी कुरूप बना देंगे। देखा प्यारे बच्चों, कितनी सुंदर बात की कि अगर आप कुरूप हैं, सुंदर नहीं हैं, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप उस जो आपका चेहरा सुंदर नहीं है, आप दिखने में अच्छे नहीं लगते, वो उसको ढक देगा। लेकिन अगर आप सुंदर हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपकी सुंदरता भी बुरी हो जाएगी जनता की नज़रों में। तो आज बहुत अच्छी वर्कशीट हमने पढ़ी प्यारे बच्चों। तो आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे। तो इनका उत्तर है सुकरात। दूसरा है, गुरुजी ने शिष्य को अच्छे दर्पण देखने का कारण क्या बताया। गा, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। तीसरा प्रश्न है कि सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को क्या बना देते हैं, बताइए। यानी कि सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को क्या बना देते हैं, यानी सुंदर व्यक्ति को भी कुरूप बना देते हैं। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं इन प्रश्नों को और उनके उत्तर को। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा सुकरात है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा गा है, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। तीसरा प्रश्न हमारा है कि सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को क्या बना देते हैं, कुरूप बना देते हैं, यानी उसे भी बुरा बना देते हैं अगर कर्म हमारे सुंदर नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। प्रश्न 4 है कि यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो क्या उनसे क्या प्रश्न पूछते। तो इसका उत्तर है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा चौथा प्रश्न है कि यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते। तो उत्तर है कि अगर हम गुरुजी के शिष्य होते तो हम उनसे पूछते कि क्या सुंदर लोगों को दर्पण नहीं देखना चाहिए। हम यही प्रश्न पूछते। ये आप भी अपनी मर्जी से, यानी गद्यांश के आधार पर तय कर सकते हैं कि आप उनके शिष्य होते तो क्या प्रश्न पूछते। तो आप अपना मन से प्रश्न लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 5 है कि गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए। तो उत्तर हमारा है कि हम शीर्षक दे सकते हैं कि वास्तविक सुंदरता, या सच्चे अर्थों में सुंदरता, या अच्छे कर्मों का महत्व
कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, गद्यांश के आधार पर जो ठीक लगता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। छठा प्रश्न हमारा है कि क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं? हाँ तो क्यों व नहीं तो क्यों? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर है कि हाँ, हम सहमत हैं, क्योंकि लोग कुरूप व्यक्तियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, यानी कमेंट करते हैं, ताना मारते हैं, और उस टिप्पणी का जवाब केवल अच्छे कर्मों से ही दिया जा सकता है। इसलिए गुरुजी का दर्पण देखना उचित है। तो अच्छे कर्म हमारी बहुत सारी कुरूपता को ढक देते हैं, और दुनिया में जितने भी लोग पहचाने गए हैं उनके कर्म अच्छे थे, सच्चे थे, सही रास्ते पर चलते थे, इसलिए दुनिया आज उन्हें जानती है, पहचानती है। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी गतिविधि है। तो प्रश्न 7वां आपका ये गतिविधि है कि इस संसार में कोई कुरूप है, कोई सुंदर, परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति कुरूपता व सुंदरता से ऊपर रखता है? वह क्या है? लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप अपने शिक्षक या परिवार के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। कुरूपता को अच्छे कर्मों की सुंदरता ही दूर कर सकती है। तो आइए अपनी गतिविधि का उत्तर देखते हैं। ये हमारी गतिविधि का उत्तर है कि दुनिया हमें हमारे द्वारा किए कार्यों से पहचानती है, ना कि हमारी सुंदरता या कुरूपता से। इसलिए हम हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य को कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखते हैं। तो सुंदर होना या सुंदर ना होना ये महत्व की बात नहीं है प्यारे बच्चों। असली बात है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, उसी से दुनिया हमें पहचानती है। अगर हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, गलत तरीके से व्यवहार करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो लोग हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे, अपितु हमारी निंदा ही करेंगे। अगर आप सुंदर नहीं भी हैं लेकिन आपके कर्म और व्यवहार, आचरण अच्छा है, तो दुनिया आपकी पीठ पीछे भी तारीफ़ करेगी और आप हमेशा उस समाज, उस जगह जहाँ आप रहते हैं पहचाने जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। सुकरात और उसके शिष्य की जो महत्वपूर्ण बातचीत थी उससे आपने कुछ शिक्षा ग्रहण की होगी। तो इसलिए कभी ये महसूस ना करें कि आप सुंदर नहीं हैं, और अगर आप सुंदर भी महसूस करते हैं तो ये ध्यान रखें आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तो दोनों स्थितियों में आप अच्छे कर्म करें, अच्छा व्यवहार करें, जिससे लोग आपको जाने पहचानें। अपनी वाणी में मधुरता लाएं, आपकी आवाज़ में मधुरता होनी चाहिए जो लोगों को सुनने में भी अच्छी लगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, और घर पर रहें, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।